बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित श्री राजी प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी कोमल चेतन और सुगंधित चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला गोष्ठी का आज 10वां दिन है और सुंदर साथ जी इतना प्रेम इतना आनंद धनी जी आपके माध्यम से जो लुटा रहे हैं, उस आनंद को कोटि कोटि प्रणाम जी। आज सुंदर साथ बहुत ही प्यारा एक प्रस्तुतिकरण लेकर आए हैं। हम सुंदर साथ जी उनके पास चलते हैं, क्या लेकर आए हैं धनी जी आज। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण। उसके पहले मैं बस आप सुंदर साथ जी से एक सूचना शेयर करना चाहती हूँ। बस 1 मिनट के लिए सुंदर साथ जी समय दीजिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, फ्राइडे से स्टार्टिंग ऑन 7th of July, धाम धनी जी की मेहर, प्योरली उनकी मेहर, सतगुरु जी का आशीर्वाद, उससे 7 जुलाई यानी कि परसों से श्री बीतक साहिब चर्चा शुरू होने वाली है। एवरी डे प्रतिदिन प्रातः सेम समय रहेगा, 6 से 7 बजे। मीटिंग आईडी पासकोड यही रहेगा। प्लीज डोंट मिस golden opportunity to listen and feel the love and bliss of श्री राजी थ्रू श्री बीतक साहिब, क्योंकि बीतक साहिब कुंजी हैं सुंदर साथ जी। हर एक भेद को समझने के लिए श्री बीतक साहिब का एक एक प्रसंग हमें ना केवल सुनना है, ना केवल पढ़ना है, बल्कि अपने हृदय में तो बसाना ही है, पर रहनी में जरूर उतारना है। एक से सुनी दूसरे, तहां से मिला साथ। श्री बीतक साहिब की चौपाई, सोई आवे दीदार को, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। आज ये मैसेज ग्रुप में डाल दिया जाएगा। सुंदर साथ जी एक बिगिनर सखी है ना। आपको तो पता ही है कि कभी श्री बीतक साहिब आज तक केवल सुनी है, और वो भी पूरे प्रसंग मुझे पता नहीं है सुंदर साथ जी। तो एक बिगिनर सखी प्रथम प्रयास, और बिगिनर फ्रेंडली ही होगी श्री बीतक साहिब भी। जिसको कुछ नहीं पता श्री बीतक साहिब का,
वो भी एक बिगिनर के साथ चलकर साथ साथ हम मिलकर सीखेंगे। स्वामी जी की जो नई बुक आई है, बुक जरूर नहीं है सुंदर साथ जी, पर श्री बीतक साहिब चर्चा जो है वो 2018 की है, उसको आधार बनाकर, जैसा कि श्रीनिवास अंकल ने कहा कि स्वयं कीजिए, तो जरूर कोशिश करेंगे। ऐसे वरिष्ठ सुंदर साथ का आशीर्वाद भी साथ में मिला और शिरोमणि सुंदर साथ के आशीर्वाद मिले, कल बहुत सारे मैसेजेस मिले, तो सुंदर साथ जी क्यों नहीं, प्रथम प्रयास हम सबको कभी ना कभी करना पड़ेगा। तो आप साथ में रहिएगा सुंदर साथ जी, बहुत सारी त्रुटियां होंगी, आप उनको साथ साथ करेक्ट करते जाएंगे और मिलकर हम सब उसको सीखते जाएंगे। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ बैठा हुआ एक सुंदर साथ भी ऐसा ना रहे जो शेयर का बटन ना दबाए, प्रवाही जन को भी भेजिए, क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली होगी, शुरू से चलेंगे, कोई जरूरी नहीं 2 महीने में खत्म हो जाए, हो सकता है धाम धनी की मेहर से कितना समय लगे ये धनी जानते हैं। तो इसके साथ ही सुंदर साथ जी आइए, बहुत प्यारे सुंदर साथ जो हैं, इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण, कौन सी लीला का सुंदर साथ जी अपने ही मुख से बताएंगे, शायद ना भी बताएं, आपको स्वयं ही पता लग जाएगा। तो सीमा दीदी और अनीता दीदी प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। आप स्वयं भी अनम्यूट और म्यूट कर पाएंगे, मैंने आपको को होस्ट दे दिया है। हाँ जी, प्रणाम जी, आप दोनों के चरणों में। आप मुझे बता दीजिएगा यदि किसी और को भी अनम्यूट करना हो। प्रणाम जी। आशिमा को। हाँ जी, अरे वाह सुंदर साथ जी, ध्यान रखिएगा कहीं नेट की कमी से भी छूट ना जाए आज एक भी क्षण। अति सुंदर पलकों को ट्रेन कर लीजिए कि आज नहीं झपकना है। प्रणाम जी, आइए शुरू करते हैं। आशिमा को ऐड कर दी, आशिमा को भी कर लीजिएगा। हाँ जी, दे दीजिए सोनिया हाँ जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया को होस्ट में शेयर कर सकती हूँ ना मैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। काया के मचाले तेहरे, काल जड़ू का पेज हरे, ऊभी के मरा है देह, बांध्या जे मूल सने, त्राट कड़े दीधा छे मारो, जीव जीवन जिलाई गया हो श्याम, जीव जीवन जिलाई गया हो श्याम। अंतर ध्यान की लीला के बाद विरह की असीम व्यथा से झटपटाती हुई सखियां आपस में बातें करती हैं कि हमारा प्रेम तो अखंड है, प्रीतम अवश्य वापिस आएंगे, वो हमें इस प्रकार बिलखते हुए कभी नहीं छोड़ सकते। लीला की जे जेवालये, आपण लीजे ते नावे, लीला की जी जेवालये, आपण लीजे ते नावे, आज्ञा रे वरस लगे जे रम्या, काई रामत एह बसे, काई रामत एह बसेख। कुछ सखियां कहती हैं प्रीतम को ब्रज की लीला अति प्यारी थी, हम सब मिलकर ब्रज की लीलाओं का अभिनय करेंगी तो प्रियतम आ ही जाएंगे। कुछ सखियां प्रतिरोध के स्वरों में कहती हैं जब तक प्रीतम के मधुर दर्शन नहीं हो जाते तब तक हमारा शरीर चलने में पूर्णतया असमर्थ है, ऐसी अवस्था में हम कोई भी खेल कैसे कर सकती हैं। श्री इंद्रावती ने सभी तामसी सखियों को लीला करने के लिए एकत्रित किया तथा असहाय अवस्था में पड़ी त्रासदी एवं सात्विक सखियों को गले लगाकर
धैर्य बंधाते हुए कहा कि अपने प्राण वल्लभ पर विश्वास रखो, अपने व्याकुल चित्त को शांत करो। सुंदरबाई उनकी बाहें पकड़कर समझाती है, जब हम ब्रज लीला का नाटक करेंगी तो प्रीतम को हमारे सन्मुख अवश्य ही आना होगा। एक जाने जसोदा होए, कान्हा जी माखन मांगे रोए। ओह दूध चूले उबराए, माता नु मन कल पाए। एक जाने जसोदा होए, कान्हा जी माखन मांगे रोए। मैया, ओ मैया, थोड़ा सा माखन दो ना मैया, बहुत भूख लगी है। दे दो ना मैया थोड़ा सा माखन। मैया। कान्हा, थोड़ा धैर्य रखो, अभी देती हूँ। देखो दूध उबल जाएगा, पहले उसे उतार तो लेने दो। नहीं नहीं मैया, तुम पहले मेरी सुनो, पहले माखन दो। तुम सुनते नहीं हो मेरी। मैया मैया। मेरा पल्लू छोड़ो कान्हा, तुम बहुत शरारती और उच्छृंखल हो गए हो। देखो देखो दूध तो गिर भी गया, और तुमने ये माखन की मटकी के 20 टुकड़े क्यों कर दिए हैं? ठहरो, अभी तुम्हें दंड देती हूँ, तभी सुधरोगे। रस्सी से बांध देती हूँ, अब चुपचाप एक स्थान पर बैठे रहना। मैया नहीं, मैया बांधो नहीं ना मैया, नहीं। अरे इतनी रस्सियां जोड़ ली, फिर भी 4 उंगल कम कैसे पड़ रही है? पता नहीं कैसे हो रहा है ये। अरे अब पता नहीं कैसे बंध गई। हाँ अब ठीक है। इस ओखली के पास शांति से बैठना, मैं थोड़ी देर में अन्य कार्य निपटा कर आती हूँ। मैया भी कितनी भोली है ना। मैं ऐसे ही थोड़ा बाहर आंगन तक घूम लेता हूँ, धीरे धीरे, मैया की नजर बचाकर। अरे अरे ये इतनी तेज आवाज कहाँ से आ रही है? कान्हा, मेरे कान्हा, कहाँ हो तुम? अभी तो यही था, ये भी ना। हे प्रभु, मेरे कृष्ण की रक्षा करना। अनिष्ट की आशंका से मेरा हृदय कांप रहा है। यमला अर्जुन वृक्षों के गिरते ही ये 2 बेपुरुष क्या कह रहे हैं मेरे नन्हे से कि ये नल कुबेर और मणिग्रीव है, और आज नारद जी के श्राप से इन्हें मुक्ति मिली है। ओ छोड़ो, अच्छा छोड़ो, मैं पहले अपने कान्हा को तो देखूं। कान्हा मेरे पुत्र, मेरी गोद में आओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम ओखली लिए कहाँ जा रहे थे और क्यों? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? हे ईश्वर, आपका धन्यवाद मेरे नन्हे की रक्षा करने के लिए। एक दान लीला वेखनार, माही माथे मटुकी भार। वालो करे ते सुहास, लीला माखन के छास। एक दान लीला वेखनार, माही माथे मटुकी भार। सुंदरबाई सखी, तुम इतना श्रृंगार कर हाथ में मटकी लेकर कहाँ जा रही हो? समझ गई, ये मटकी तुम कान्हा के लिए लेकर जा रही हो ना। इसमें क्या छिपा रखा है तुमने? अच्छा रुको, मैं भी आ रही हूँ, बस अपनी मटकी में थोड़ी सी दही भर लूं। वो देखो, आस बाई भी सर पर मटकी रख सुंदर वस्त्रों और नए श्रृंगार में सज जल्दी जल्दी जा रही है। चलो देखते हैं। आस बाई, तुम्हारी मटकी में क्या है और तुम कहाँ जा रही हो?
अरे मेरी छोड़ो, उधर देखो। वो मानक दे तो सर पर 3-3 मटकियां उठाए कैसे तेज कदमों से वन की ओर दौड़ लगा रही है। अवश्य ही इसने दही, माखन, दूध, छाछ सब कान्हा के लिए भर लिया है। वो नटखट कृष्ण तो जिसकी चाहे मटकी छीन लेता है और सब अपने साथी गोपों में बांट देता है। क्यों इंद्रावती? सत्य कहूं, मैं तो जब तक उस शाम की मनोहर सूरत ना देख लूं, तब तक कुछ खा ही नहीं पाती हूँ। एक बार मिल लूं, गले लगा लूं, तो जैसे तृप्त हो जाती हूँ। वो चाहे छीन ले, दही, मक्खन, दूध सब बांट दे, पर बस गले लग जाए। जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है मेरी तो फिर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ ताकि उस मनमोहन से खेलने का अधिक से अधिक समय मिल सके। सखी वेख पूतना नार, भर जोवन आवी सिनगार। वेख भरिया तेना स्तन, आवी धवरावे कपटे मन। सखी वेख पूतना नार, भर जोवन आवी सिनगार। मैं पूतना हूँ। मुझे राजा कंस ने नियुक्त कर यह मथुरा इस नन्हे बालक कृष्ण को मारने भेजा है। मैंने आज बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। सुंदर लग रही हूँ ना? किसी को कोई शक भी नहीं होगा। कृष्ण को गोद में ले विषपान करा दूं दूध पिलाने के बहाने। इस प्रकार अपना कार्य पूर्ण करूंगी तो कंस मुझे बहुत सा इनाम, धन और शाबाशी भी देंगे। वैसे कितना सुंदर, अद्भुत छवि वाला बालक है। मेरी गोद में मुस्कुराता कितना प्यारा लग रहा है। असीम शांति का अनुभव हो रहा है। परंतु क्या करूं? अगर कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो कंस मुझे मार डालेंगे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? दूध के साथ ये बालक मेरे प्राण भी खींच लेगा क्या? कोई बचाओ, मैं शक्तिहीन, असहाय और मृतप्राय हो रही हूँ। मेरी श्वास बंद 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 बंद। एक धरे थे गोवर्धन, हरख उपजावे मन। इंद्र नु कीदो मान भंग, एम रमे ते जुजवे रंग। एम रमे ते जुजवे रंग। आप सभी, बाबा, काका, बुआ, मैया, ये इतने सारे फलों, फूलों, अनाज आदि के टोकरे बोरे भर भर के तैयार हो सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कृष्ण, आज इंद्रदेव के लिए अनुष्ठान, व्रत, यज्ञ व पूजा करनी है ना। पर क्यों बाबा? इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं। वे प्रसन्न होते हैं तभी वर्षा होती है, जिससे नदियां जल से भरी रहती हैं एवं हमारे वृक्ष, फसल, पौधे हरे भरे रहते हैं। अन्न इत्यादि भरपूर प्राप्त होता है। अतः हमारे साथ तुम भी शीघ्र चलो कान्हा। परंतु इंद्र की पूजा की क्या आवश्यकता है? जब बादल पर्वतों से टकराते हैं तभी वर्षा होती है। पूजा अगर करनी है तो प्रकृति की करो, बादलों की करो, पर्वतों की करो, इंद्र की नहीं। इंद्र की पूजा का क्या औचित्य है? कृष्ण कभी गलत बात नहीं करता। आज से हम सभी गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। पूजन समाप्त हुआ, परंतु ये क्या?
इतनी घनघोर वर्षा कैसे होने लगी? लगता है आज पूरा ब्रज ही डूब जाएगा। अब क्या करें कृष्ण? इसमें घबराने की क्या बात है? सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। बांस बल्ली जो भी कुछ है घर से ले आओ। मिलकर गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। वही हम सबकी रक्षा करेंगे। आओ मेरे साथ। देखो देखो, हम सब सुरक्षित हैं और अब तो वर्षा भी बंद हो गई है। वालो ब्रिज मारमय अज जुगते, आमे सहु वेखली धाट विगते। पियुडो तो है नदी से क्या है, काल जड़ू कांपे माहे, काल जड़ू कांपे माहे। हम सब ने प्रीतम की सभी मनभावन लीलाओं का अनुकरण कर लिया। प्रीतम ने ब्रज में जैसी लीलाएं की थी, हमने भी वैसे वेश धारण कर उन लीलाओं का नाटक किया। सभी राक्षसों को वध लीला कर ली और 1000 फन वाले कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर मर्दन भी कर लिया। फिर भी प्राणेश्वर दिखाई नहीं दिए तो सबका हृदय अंदर ही अंदर कांपने लगा। देखो, वो देखो, हमारी कुछ सखियां कैसे कांप रही हैं। इनके चेहरे पीले पड़ते जा रहे हैं, कुछ तो फिर से मूर्छित होती जा रही हैं। कैसे उस छलिए को वापस लाएं और अपनी इन सखियों को ढांढस बंधाएं। अब तो शब्द भी खत्म हो गए हैं। सुनी आंखें जैसे पथरा सी गई हैं। आनंद द्रुता रमिए, जिन कही तिलाचन प्रेम। आनंदे रोता रमिए, जिन कही तिलाचन प्रेम। तेने उड़ गया सर्व, तेने उड़ गया सर्व, रमत की चैन। आनंदे रोता रमिए, जेन कही तेला क्षण प्रेम। इंद्रावती सखी, अब तुम ही बताओ क्या करें हम? मानती हूँ, हमें उम्मीद थी कि इस अनुकरण लीला से हम अपने प्राण प्रियतम को वापस पा लेंगे, पर तुम सब इतना कोलाहल क्यों कर रही हो? क्या जरा भी विश्वास नहीं अपने प्रेम पर, अपने समर्पण पर? थोड़ा और ठहरो, हमारे धनी जरूर वापस आएंगे। दर्शन दे, प्रेम कर, हमें फिर से प्रेममयी आनंदमयी रामतो में डुबो देंगे, भिगो देंगे। इंद्रावती सखी मन ही मन कहती हैं, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्रियतम, मेरे श्रीराज, आप पूर्ण हैं। आप हमारे सर्वस्व हैं। हम आपकी अंग रूपा सखियां हैं। आप सागर हैं तो हम लहरें हैं। आप सूर्य हैं तो हम आपकी किरणें हैं। अब मैं आपको अपने अंतर में धारण करती हूँ। अपनी मैं भी आपको सौंपती हूँ। अपना अस्तित्व आप में विलीन कर आपसे एकाकार होना चाहती हूँ, ताकि जो मैं हूँ वो आप हो जाए और जो आप है वो मैं हो जाऊं। सारे भेद मिट जाएं। अब प्रियतम, सब कुछ आपके ही हाथ है। आपकी ही मैं लेकर अब बांसुरी बजेगी और आपको आना ही होगा। मेरे प्राण धन, मेरे वलैया, मेरे प्राण प्रियतम, आपको आना ही होगा, आना ही होगा।
जब इंद्रावती बांसुरी बजाती है तो धामधनी अति मनोहर स्वरूप प्रकट हो जाता है। प्रेम से लबालब अपनी रूहों को अंगीकार कर अखंड आनंद देने को आतुर स्वरूप भजनानंद। सहुने स्वरूप हृदय मा समाणो, आवी आनंद अंग उभराणो। सहुने स्वरूप हृदय मा समाणो, आवी आनंद अंग उभराणो। उलसया मलवान माहेथी प्रगटया उच्च रंग, माहेथी प्रगटया उच्च रंग। अब सखियों के हृदय में प्रियतम की मधुर छवि बस गई, जिससे सबके अंग अंग में आनंद प्रकट हो गया। अपने प्राण वल्लभ से मिलने के लिए सबके हृदय में अपार उत्साह उत्पन्न हो गया और सभी सखियों ने पुनः प्रेम पूर्वक अति उमंग से भजनानंद स्वरूप के साथ आनंदमयी रामतें खेली। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, प्यारे सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम जी, इतना सुंदर वर्णन आप तीनों ने राजी क्या कमाल, बहुत जैसे भाव तो पसंद नहीं है, मैं तो जो इन सुंदर साथ जी को लेकर बनाइए परफेक्ट हायर्ड कलाकारों में होयान कोट प्रणाम जी। इतना कुछ एक शब्द यदि पढ़ूं तो शायद आपके लिए आया होगा। ये मटकियां रखी हुई पीछे राजी के मंदिर में से, वो ऐसे लग रहा था रोशनी के साथ साथ ध्वनि भी जैसे वहीं से आ रही हो। अनीता दीदी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, आगे पीछे अंदर बाहर सब एक समान शोभा ऐसे लग रहा था आज हो गई है। एक रस, एक दिली, एकत्व, प्रेम, वाहिदत, खिलवत सब जैसे यहीं पर आज समा गए। और धनी जी, आपकी बहुत बहुत मेहर, आपका बहुत बहुत प्रेम इन सुंदर साथ को हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। और आशिमा जी ने गायन करके इसमें और चार चांद लगा दिए। आप तीनों सखियों के चरणों में प्रणाम जी। मैं आप सब सुंदर साथ जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो सारे सुंदर साथ नाटिकाएं करके दिखा रहे हैं, जिन्होंने की है ना सुंदर साथ जी, बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। श्री बीतक साहिब शुरू होने वाली है, कमर कस लीजिए और सुंदर साथ ऐड कीजिए इसमें, और मिलकर ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी नाटिकाएं बनाते रहिए, क्योंकि इनके थ्रू विजुअलाइजेशन जो होती है ना सुंदर साथ जी, उससे बहुत सुंदर शोभा दिल में बस जाती है जो कभी नहीं जाती। जो बच्चा ए फॉर एप्पल सीख तो लेता है, पर जिसने एप्पल देखा नहीं होता ना, वो उसको दिल में समा नहीं पाता। इसलिए उसको पिक्चर दिखाते हैं कि लाल रंग का खिला हुआ पूर्ण रूप से कैसा एप्पल दिखाई देता है, तो फिर उसके हृदय से कभी उसकी मूरत जाती नहीं है सुंदर साथ जी। तो नाटिकाओं के माध्यम से जो आप ये सेवा कर रहे हैं ना सुंदर साथ के दिल से, ये अंतर ध्यान लीला, ये जो आपने अभी अभी पूरी अनुकरण लीला करके दिखाई ना, वो कभी नहीं जा सकती कि ब्रज में क्या क्या हुआ था। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसा लगता है कि अब शब्दातीत हो गए हैं, अक्षरातीत के साथ सुंदर साथ भी शब्दातीत। आपकी शोभा, आपका प्रयास, आपका प्रेम सब शब्दों से परे सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं तो स्वयं को अगर वो ना दिखाऊं ना कि रुक जाओ अभी, मैं कभी नहीं रुकूंगी आपके गुणों के बखान करने से सुंदर साथ।
प्रणाम जी, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सोनी, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो, सच में। ये राज जी की मेहर, आज दिल में आया कि सुंदर साथ इतना प्यारा प्यारा श्रृंगार कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी आज चुनरी लेके बैठ जाऊं। हो सकता है आज सुंदर साथ रास भी करने आए हो, पर मैं कल अनाउंस करना भूल गई थी शायद। तो सुंदर साथ आज रेडी होंगे या नहीं, नहीं तो कल करेंगे प्यारे सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, और ऐसे लग रहा था आपकी बांसुरी गिरी ना जब, तो मुझे लगा नटखट कान्हा जानबूझ के कर रहा है, मैया दो ना, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैया दो ना। और वो बिल्कुल वैसी धीर गंभीर मैया बन के बैठी हुई है कि नहीं अभी दूध उबल जाएगा। बहुत सुंदर अभिनय जो हो रहा था ना, ऐसे लग रहा था ब्रज साक्षात हम वही हैं और उसको देख रहे हैं। और कैसे आपने रोल्स चेंज किए, किस प्रकार हंसा फिर रोया, बहुत 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 सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, एक बहुत सुंदर वीडियो भी आया हुआ है सुंदर साथ जी, वो आपको मैं दिखाना चाहती थी, पर वो इतना बड़ा है कि मेरे से डाउनलोड नहीं हो पा रहा। तो एक और वीडियो जो है ना, उसके माध्यम से हम सुंदर साथ बहुत ही प्यारा मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी सुंदर साथ जी। हाँ जी, बस 1 मिनट दीजिएगा, और उसके बाद सभी सुंदर साथ अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद खूब खूब लुटाइए सुंदर साथ। ये वीडियो भी वर्टिकल नहीं है सुंदर साथ जी, तो आप आनंद लीजिएगा, कोशिश करते हैं। हाँ जी, और ये ना मेरे से रोटेट हो भी नहीं पा रहा है, मैंने काफी कोशिश की पर रोटेट नहीं हो पाया कि मैं उसको हॉरिजॉन्टल कर दूं, तो वर्टिकल ही आनंद लेंगे। और सुंदर साथ जी बताइएगा ये कौन सी रामत है ना। अब ये अनुकरण लीला के बाद तो रामते होनी भी चाहिए। जी, रामत का वर्णन किया जाता है। चौपाई ये खुदड़ी की रामत का वर्णन किया जाता है। चौपाया वो वालाया पण खुदरडी फरी ते फेरया पारवाला जिया पण खुदरडी फरी फरता फरता जो फेरयावे तो बाहुडी मानो मुक्षुया धारवालाजी फुदरडी फरी। श्री इंद्रावत जी कहते हैं कि हे मेरे जीवन के आधार श्री राज जी, आप मेरे पास आइए। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाई में तेजी से घूमे। हम बहुत लंबे समय तक यह लीला करें। गोलाई में घूमते घूमते यदि आपको चक्कर आ जाए तो भी मेरी बाहें मत छोड़िए। यदि आप मेरा हाथ छोड़ देंगे तो मैं गिर जाऊंगी। इसका परिणाम यह होगा कि सब सखियां मुझे गिरी हुई देखकर मेरी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए आप गोलाई में घूमते समय मेरे हाथ को न छोड़िए तथा अपनी पूरी शक्ति लगाकर यह रामत तो खेलिए जिससे हाथ छूटने की आशंका न रहे। समर्पण के साथ अपनी प्रेम भरी चतुराई से अपने प्रेम का अधिकार कैसे लिया जा सकता है, यह श्री इंद्रावती जी ने इस प्रकरण में दर्शा दिया है। मेरे प्रियतम, जब आप इस खुदड़ी की रामत में घूमते हैं तो अपने अंगों को सिकोड़ लेते हैं, किंतु इस रामत को खेलते समय आपको अपने अंगों को ढीला छोड़कर ही घूमना चाहिए। हे सखियों, मेरी और श्री राज जी की इस जोड़ी को गोलाई में घूमते हुए देखो। हमारी यह जोड़ी बहुत अधिक बल से साथ गोलाई में घूम रही है। तुम सभी मेरे अंग अंग को देखो कि मैं अपनी धामधनी के साथ कितनी शक्ति में से गोलाई में घूम रही हूँ। ये सखिया हो,
देखो, यदि मैं गोलाई में घूमते घूमते और गाते गाते प्रेमदम को चुंबन दे दूँ तो और फुदड़ी गोलाई में घूमने की इस रामत को भंग भी न होने दूँ, और तो तुम सभी मिलकर मुझे शाबाशी देना अर्थात वाह वाह करना। फुदड़ी की रामत करते करते श्री इंद्रावती जी अपने प्रियतम के गले में बाहें डाल देती है और पुनः वैसे ही घूमती भी रहती है। वे उसके मुख पर चुंबन देकर अलग भी हो जाती है तथा कैसे ही घूमते लगने है कि जैसे पहले घूम रही थी। श्री इंद्रावती जी अन्य सखियों को चुनौती देते हुए कहती है कि यदि तुम सभी मेरी तरह अंगों को लचक देकर फुदड़ी की इस रामत को खेल सको तो मैं तुम्हें शाबाशी दूंगी, और यदि तुम मेरी तरह लटक शरीर को ढीला छोड़कर फुदड़ी देते हुए श्री राज जी ने चुंबन देने का आनंद ले लेती हो तो मैं तुम्हारी दासी कहलाने के लिए भी तैयार हूँ। हे सखियों, मैं पूर्णतया सच कह रही हूँ कि प्रियतम के साथ खेलने में तुम्हें मर्यादावश कुछ लज्जा का अनुभव होता है, इसलिए तुम पूरा आनंद नहीं ले पा रही हो। किंतु यह बात मैं पूरी तरह से सच कह रही हूँ कि अपने प्राणेश्वर के साथ रास क्रीड़ा करते समय मुझे जरा भी लज्जा नहीं लगती। इस चौपाई में यह भाव दर्शाया गया है कि अपने आराध्य सर्वस्व प्राण प्रियतम श्री अक्षरातीत के प्रति सर्वस्व समर्पण की स्थिति में किसी भी तरह का भेद पर्दा नहीं रह जाता। इस लक्ष्य तक श्री इंद्रावती जी पहुंची और उस जागनी लीला में हमें से अध्यात्म के शिखर तक पहुंचने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, देखा कितनी तेजी से घूम रही थी सखिया, कितनी तेजी से फुंदड़ी की ये रामत, अति सुंदर अति प्यारी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। 2 रामते और आई हैं, वो हम कल देखेंगे। और सुंदर साथ जी, प्रफुल्ला बेन, मुझे लगता है कल रामतों के लिए तैयार होंगे। सुंदर साथ जी, जो रह गए हैं, कल लास्ट डे है। सुंदर साथ जी, जो गाना चाहते हो, करना चाहते हो, वो कर सकते हैं। नहीं तो यदि नहीं हुआ तो कल हम सुंदर साथ के कुछ प्रश्न बाकी हैं, वो संशय निवारण होगा। और कल लास्ट डे रहेगा। परसों से श्री बीतक साहिब का शुभारंभ होगा। धनी जी की मेहर से वो स्वयं ही संभालेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि ज्ञान दृष्टि हो या प्रेम दृष्टि, मैं तो कहीं ठहरती ही नहीं आपके सामने सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ श्री बीतक साहब के शुभारंभ से पहले घर में पारायण रख कर पाठ करना चाहते हो, चाहे 14 किताबों का 14 अंगों का हो, या फिर आप अखंड पारायण करना चाहते हो, तो वो आज से शुरू करके कल उसका भोग डाल के परसों हम सब सुंदर साथ श्री बीतक साहिब का प्रारंभ करेंगे। जो जो सुंदर साथ कर रहे हो जरूर बताइएगा। यदि नहीं कर पाते तो आपस में मिल बांटकर 14 किताबों का पाठ भी कर सकते हैं, और यदि नहीं भी कर सकते तो श्री बीतक साहिब शुभारंभ में हम शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। घर में पारायण करना उतना जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी, जितना धनी के दिल में डूबना। तो श्री बीतक साहिब के साथ साथ रोज उनके अंगों में जरूर हम सुंदर साथ डूबेंगे। ऐसी धनी जी से प्रार्थना वो जरूर पूरी करेंगे सुंदर साथ जी, वो तो पूरी करने ही बैठे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए इन सखियों के साथ जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो सर्व श्री सुंदर धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अति सुंदर।